हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 2019 में पूछे गए सभी शिफ्ट में साइंस का प्रश्न। जो साइंस का प्रश्न सभी शिफ्टों में पूछा गया है, एएलपी हो, आरपीएफ हो या टेक्नीशियन हो या किसी भी एग्जाम में पूछा गया 2019 में साइंस यानी रेलवे का, वो सभी साइंस इस वीडियो में जरूर मिलेगा। और इससे पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे हैं उसमें आपको 2020 और 2021 का साइंस का प्रश्न अपलोड किया गया है, तो इसके बाद उसे जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए, किसका आयाम आवेग के जैसा होता है? तो संवेग और आवेग का जो आयाम होते हैं समान होते हैं। संवेग और आवेग के दो लगातार शीर्ष और गर्त की बीच की दूरी क्या कहलाता है? जैसे ऐसे इस टाइप से रहेगा, आपका फिगर रहेगा, तो ये और ये दोनों के जो बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है तराजू। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होती है A-1 L3 T-2 होती है। प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो प्लैटिनम का होता है 78। प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक 78। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ सबसे अधिक होगा? यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक वजन कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये डायनेमो बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ये द्रव तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? परासर्व तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान कितना होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ये ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। और अगला जो पूछा गया ALP CBT 2 में पूछा गया है, ठीक है ना। एक नॉट बराबर कितना मील घंटा होता है? यानी कितना मील प्रति घंटा होता है? तो एक नॉट बराबर होता है 1.15 मील प्रति घंटा। 1.15 मील प्रति घंटा होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का लगभग में गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस से। 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग में। बर्न विक्षेपण की खोज किसने किए थे? ये न्यूटन किए थे 1665 से। बर्न विक्षेपण। किरणों UV जो रे है किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनाती है? O2 द्वारा। किसके द्वारा? O2 के द्वारा। लेड किस सिद्धांत से ग्लो करती है? मतलब लेड किस सिद्धांत पर काम करती है? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 12H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? भार होता है 1/6। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा, भार बदलता रहेगा। भार सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर किसी मानव का द्रव्यमान है 60 kg, द्रव्यमान बोल रहे हैं, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 60 ही होगा। कोई बदलाव द्रव्यमान में नहीं होगा। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो ये 3.6 × 10⁶ जूल। 1 HP हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कक्षीय वेग किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पारा और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है?
ये 138 डिग्री होता है। कितना? 138 डिग्री। पारा और स्पर्श, पारा और कांच के स्पर्श कोण। पारा का ऊपरी सतह क्या कहलाता, कैसा होता है? ये पारा का ऊपर वाला होता है, उत्तल जैसा काम करता है। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है? ml माइनस वन टी माइनस वन, ml माइनस वन टी माइनस वन होता है किसका? श्यानता गुणांक का ml माइनस वन टी माइनस वन। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आर्किमिडीज ने दिए थे। उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिए थे। गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है? गतिज ऊर्जा की बीमा होती है ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो ये खोज किए थे प्रोटॉन का। इसका ट्रिक मैं देता हूं आपको। इसका ट्रिक होता है ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, यानी टॉमसन, याद रखिएगा। ई से हो गया थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक। आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। कार्ज की बीमा क्या होती है? ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू होता है कार्ज की बीमा। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा? ये होगा 0.376 है, 376। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है क्या? एक पेंटेशियोमीटर, एक पेंटेशियोमीटर, ठीक है ना। किसका? एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या है? एक पेंटेशियोमीटर। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? ये अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। दाब की बीमा क्या होती है? ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू होता है दाब की बीमा। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अगर आपसे पूछ दे अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। नर्म लोहा से बनाए जाते हैं अस्थाई चुंबक। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होते हैं? ओम मीटर होते हैं। ओम मीटर। और सिर्फ प्रतिरोध का है तो सिर्फ ओम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। चाल की बीमा क्या होती है? चाल की बीमा होती है m0 l1 यानी l t माइनस वन। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय, ठीक है ना। दूरी बटा समय। तो आप जानते हैं कि दूरी बटा समय, ये दूरी को किसे मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और इसको किसे में? समय में मापते हैं। इसमें तो कुछ मास नहीं है, तो कितना हो गया? एक हो गया। लंबाई हो गया कितना? एक। आप इसको लिखते कैसे हैं? एम लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में बता देते हैं। एम नहीं है कुछ तो जीरो दे देंगे। लंबाई कितना है? दूरी एक है तो एक दे देंगे। उसके बाद में प्रति है ना, नीचे है समय टाइम, तो -1 दे देंगे। ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, अगले वीडियो में समझाएंगे। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस कहे तो डाइन, एसआई कहे तो न्यूटन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के बारे में पूछ रहे हैं, तो बर्फ का होता है 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं?
जो घर में बिजली लगते हैं वो पहले लगते हैं समानांतर क्रम में लगते हैं, समानांतर क्रम में। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति की विमा क्या होती है? ml2T-3। शक्ति की विमा ml2T-3 होती है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? कैंची। प्रथम प्रकार के उत्तोलक है कैंची। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण कुछ नहीं होगा, 0 होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अभी आपको समझाए थे इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसको श्रृंग, इसको गर्त कहते हैं। तो ये दो क्या कहलाएंगे? दोनों के बीच की दूरी, ये तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश का होता है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक। एक कूलाम आवेश में कितना होता है? एक कूलाम आवेश होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होते हैं? माइनस, आपको पता ही होगा। प्रोटॉन पर प्लस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पर? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अस्थायी चुंबक अभी बताए हैं आपको, नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। एक फेम्टो कितना के बराबर होता है? फेम्टो होता है 10 के पावर -15। याद रख लीजिएगा ये सब। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। अगर 4000 से 8000 तक दे भी दे तो भी मारना है आपको ऑप्शन से। चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है? ml2T-2A-2। चुंबकीय फ्लक्स ml2T-2A-2 होती है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। परमाणु संख्या पारा का कितना होता है? 80 होता है। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिए हैं R.H. व्हिटकर ने दिए हैं। 5 जगत में बांटे हैं, ठीक है ना। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? अणुओं के बीच ससंगत बल के कारण। अणुओं के बीच ससंगत बल के कारण। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन बल की इकाई है। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, डाइन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होते हैं? ये किस ताप पर बराबर होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो जाएंगे दोनों। फ्लेमिंग का वाया हस्त नियम किस पर लागू होता है? फ्लेमिंग का वाया हस्त नियम किस पर लागू होता है? मोटर पर। किस पर? मोटर पर। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? यूरेनियम 235। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा होती है, इसमें होती है m0 l0, यानी कुछ नहीं होता, ये समय सिर्फ होता है। क्या? m0 l0 t-1। आभास क्या है? वह बल है जो लीवर पर लगता है। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है आभास कहलाता है। ये अश्व शक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये जेम्स वाट ने दिया था, जेम्स वाट। यदि भार W है तथा प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P होगा। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है? ड्राइंग शीट की भुजाओं में 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है? मोल। व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है? मोल नहीं है।
शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट। द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? भार बीच में होता है द्वितीय श्रेणी के लीवर में। H2SO4 किस सेल में पाया जाता है? लेड एसिड सेल में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। लेड एसिड सेल में पाया जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पांचवा BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल में अणुओं के अनुपात बताना है आपको, तो ये 2:3 में होते हैं। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 होते हैं, ठीक है ना। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प को द्रव में बदलना ये संघनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघनन। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध पानी का क्वथनांक। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते हैं, जीरो होते हैं, आवेशहीन होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम, ये भी याद रखिएगा। उदासीन का 7 होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? 9H। सबसे कठोर 9H होता है। अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? यह हाइड्रोजन पाए जाते हैं। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है कितना? 2। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है? 2 होता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? ये नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है, नीचे की ओर दाईं तरफ। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज होता है 210 गुना 297 mm। अगला प्रश्न देखिए, कार्य की बीमा क्या होती है? फिर आया है कार्य की बीमा। Ml2T-2 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 होता है कार्य की बीमा। प्राथमिक स्वर्ण होते हैं 24 कैरेट का। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होगा भार। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? बल आघूर्ण का मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ये त्वरण को प्रदर्शित करता है। कैंची किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का। यांत्रिक लाभ का मान कितना होता है? सदैव 1 से अधिक होगा यांत्रिक लाभ का मान। प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? Ml2T-3 A-2। याद रखिएगा, ये प्रतिरोध का बीमा होता है Ml2T-3 A-2। अगला प्रश्न देखिए, सबसे नरम पेंसिल कौन सा होता है? सबसे नरम पेंसिल होता है 7B और सबसे हार्ड क्या होता है? 9H। सबसे नरम का है 7B, सबसे हार्ड 9H। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? ये 2 होता है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। छाया बनने का कारण यही है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? A0 नामित ड्राइंग शीट का जो साइज होता है वो होता है 841 गुना 1189 mm। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम का 31 होता है। कितना? 31। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है 227.9
मिलियन किलोमीटर, यानी 228 के आसपास से बोल सकते हैं। मिलियन किलोमीटर है मंगल और सूर्य के बीच की दूरी। मंगल और सूर्य के बीच की दूरी। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ये आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का एथेनोडियोइक अम्ल, एथेनेडियोइक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल का pH मान। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 1.74 गुना 10 के पावर -5, 1.74 गुना 10 के पावर -5 होता है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुना वेग होता है mv वाले, हाफ mv होता है mv। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 किसका उपसर्ग है? 10 के पावर -18 कहते हैं एटो को, एटो। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इस सूत्र होता है इसका आयनीकरण नियतांक कितना होता है? 1.8 गुना 10 के पावर -4। मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम होता है प्रोपेनडियोइक अम्ल, प्रोपेनडियोइक अम्ल। थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करता है? कैल्सिटोनिन करते हैं, कैल्सिटोनिन। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुईस पास्चर। अगला प्रश्न देखिए, पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होगा? बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई। भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? वाटर टेबल। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 क्या है? फेमटो। फिर पूछ दिया यही सेम फेमटो। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितना है? लीजिए, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी पूछ दिया है, तो ये है 108.2 मिलियन किलोमीटर सूर्य और शुक्र के बीच। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड क्या स्त्रावित करता है? कोर्टिसोल। मतलब इसी के टॉपिक उठा लिया है, इसी से बार बार पूछ रहा है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न देखिए, एएसआई पद्धति में जो गुणज होते हैं 10 के पावर -24, ये किसका उपसर्ग है? 10 के पावर -24 है योक्टो। योक्टो का है 10 के पावर -24। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय, यानी कितना कार्य किया है कितने समय में। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है? लीजिए, इस बार बुध के बारे में पूछ दिया गया है, तो इस टॉपिक से उठाया गया प्रश्न है और बार बार अगले शिफ्ट में सूर्य से दूरी पूछ रहा है। पहले मंगल का पूछा गया 228 है, उसके बाद में किसका पूछा गया था? शुक्र का पूछा गया था। शुक्र का पूछा गया, उसका 108.2 मिलियन है। और ये बुध को पूछा गया, बुध ग्रह का, इसका है 97.91 मिलियन किलोमीटर, यानी 98 के आसपास है ये। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? ऊपरी और निचले ये क्या कहलाते हैं? मेजोफिल कहलाते हैं, मेजोफिल। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? ये टोपोग्राफिक मैप कहलाता है, टोपोग्राफिक मैप। एपिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एपिडिक अम्ल का यह है हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक
ओइक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? पवाइस। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंटगेन ने, ये आपको पता ही होगा। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखलन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल कहलाता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, क्या कहलाता है? क्लोरामफेनिकोल कहलाता है। क्लोरामफेनिकोल। अगला प्रश्न देखिए, जीवों की वह घटना क्या है जिसे मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सीधी रेखीय गति। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? ये कहलाती है थायराइड ग्रंथि। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। सामान्य अवधि का सूत्र क्या होता है? 1/आवृत्ति। 1/आवृत्ति कहते हैं सामान्य अवधि की। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 कहलाता है बेकिंग सोडा का सूत्र। कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ये है टमाटर। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहलाता है? भूतापीय ऊर्जा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 यानी कि 6 × 10⁻24 kg। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इतना भारी पृथ्वी है। कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करती है? ये अनॉक्सीय श्वसन है। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? ये बर्फ कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है ना। तने अवस्था शाखाओं पर पत्तियों की अवस्था क्या कहलाती है? ये फाइलोटैक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये थोरियम। मोनाजाइट का अस्क है थोरियम। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकन दोष एक प्रकार है इसे और किस नाम से जाना जाता है? विस्थापन दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन दोष। थोड़ा सा कट गया है ये। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? यह हाइड्रोलिक लिफ्ट है पास्कल के नियम पर आधारित। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धन आवेशित कण क्या कहलाते हैं? ये कैनाल किरण कहलाते हैं धन आवेशित कण। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? ये 0 होता है। कितना होता है? 0। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो औपचारिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। औपचारिक सूत्र का। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान तथा पुस्तक है? सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ये है परिमाण विश्लेषण। परिमाण विश्लेषण है। अगला प्रश्न देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ये बनाता है ऑब्जेक्टिव। कार्बनिक यौगिकों में अचिक्रिय या खुली श्रृंखला वाली यौगिकों को क्या कहते हैं? एलिफेंटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटिक यौगिक।
क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? यह था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? काम करने की दर यानी कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? शक्ति। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में किया जाता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? ये कहलाता है चिरैलिटी। क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। बायोफोर्टिफिकेशन। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आयतन प्रत्यास्था मापक। अगला प्रश्न देखिए, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है डायोप्लोब्लास्टिक जानवर। डायोप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाती है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? यह है मल्टीमीटर। क्या है? मल्टीमीटर। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है ऊतक विज्ञान। इसमें थोड़ा सा कट गया है, ये भी पीडीएफ। टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? ये बनता है टेफ्लॉन। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग है? क्या है? उत्प्रेरक कहलाता है। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? ये ट्रांसलेशन, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। आवेशित कणों या आयनों को उच्च कार्य में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? साइक्लोट्रॉन। किसका? साइक्लोट्रॉन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत अस्थायिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? यह ट्रांसफर का इस्तेमाल किया, ट्रांसफार्मर। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो विभव। गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र यानी वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आराम आराम से देखते चले जाइए। संजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पोलेम्ब्रायोनी। पोलेम्ब्रायोनी कहलाता है। दबाव का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दबाव का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल। एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तन होने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वाष्पीकरण। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक। उन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 384 लाख बोल सकते हैं, यानी कि 3.84 × 10⁵
किलोमीटर। 384 लाख, 3,84,000, 3,84,000, सॉरी 384 लाख नहीं, 3,84,000। कौन सा सिलिकेट खनिज का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? मीका। सोनार का विस्तारित ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होता है? इंडियम 49 होता है इंडियम का। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का। नाइट्रस एसिड HNO3 NH2 सॉरी आयनीकरण नियतांक कितना है? फिर यही आया है लेकर नियतांक वाले 4.5 × 10⁴ होता है ये। शीर्ष ग्रंथि पेनियल ग्लैंड क्या स्रावित करता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन करता है पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे। राइबोसोम का खोज पैलाडे ने किया था। सूर्य और पृथ्वी ग्रह के बीच की दूरी कितना है? यानी कि दोनों के बीच की दूरी यादें कर लीजिए, ये है 778.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 778 मिलियन किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। यानी सबको धीरे धीरे पूछ दिया तो याद ही कर लीजिएगा, बेहतर होगा। मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? ये ह्यूमस कहलाता है। SI पद्धति में गुना जो 10⁻⁻21 है उसे क्या कहते हैं? जेप्टो, जेप्टो कहते हैं इसको, 10⁻⁻21 को जेप्टो। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये फुजेंस है, फुजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है? फ्लोएम। कौन ले जाता है? फ्लोएम। शरीर स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति कहलाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अफवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? ये विद्युत प्रवाह घनत्व को, विद्युत प्रवाह घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? आवेगी बल कहलाता है। वह संगठन कॉलिजन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पूर्णतः इनएलास्टिक संगठन, इनएलास्टिक संगठन कहलाता है। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बौना ग्रह कौन है? प्लूटो। इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथीलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्त्रावित करता है? ये करता है गॉलब्लेट, गॉलब्लेट। उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रित करता है। ये कहलाता है फैक्टर्स। क्या कहलाता है? फैक्टर्स कहलाता है, ठीक है ना, फैक्टर्स। अगला, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, क्या कहलाता है? रेडियल सममिति कहलाता है, रेडियल सममिति। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? पाइरेन है, पाइरन क्या है? पाइरन है। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? नाइलॉन 66 का एपिडिक एसिड। इलेक्ट्रॉनिक शेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड और टेराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं।
काट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉलगम लाल भूरे रंग के मैला जम जाता है। यह किस जंतुओं के एक जाल होता है? ये हैं फाइब्रिन्स तंतु हैं, फाइब्रिन्स तंतु। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्ता क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है, मेसोफिल। धारा का घनत्व का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर बटा वर्ग मीटर। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है दर संबंधी नियम। मवेशियों के किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? ओंगोल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन किसका है? ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? यह होता है भारी जल। कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? एनिमल चारकोल। कौन है? एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपर्टी कहलाती है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपरान्यास कहलाता है, अपरन्यास। संक्रमित कोशिका से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्त्रावित करती है? इंटरफेरॉन ये स्त्रावित करती है, इंटरफेरॉन। परागकणों की बाहरी परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? ये बनी होती है स्पाइरोपोलोनिन का बना होता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग करते हैं? समानांतर विधि का इस्तेमाल करते हैं, समानांतर विधि। मृदा संरक्षण की विधि मतलब मृदा संरक्षण किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? छायादार कृषि। किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? किस अम्ल के साथ? क्रोमिक अम्ल के साथ है। विभव स्थिरांक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का इस्तेमाल किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा अंग आयनों का नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? ये ब्रिक। किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों के विशेषता पाई जाती है? उपधातु मेटलॉइड कहते हैं इसको। क्लोरोइथेन का सामान्य नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना क्या निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मैग्नस प्रभाव है। ये क्या है? मैग्नस प्रभाव। कैंसर के इलाज में बाहरिक विकिरण थेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर के इलाज में क्वाल्ट 60। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? पेरीफेरा वर्ग स्पंज। कोशिकाओं में पाए जाने वाले दो बेलनाकार संरचनाएं जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, कौन सी है? सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। एक कोशिका अथवा कार्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सतकता कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारते को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जलीय दाब द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कितना होता है? क्या कहलाता है? संतृप्त धारा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए,
सामान्य ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है डिजन रेट। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रभाव बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है? फ्लैसिड। सेल फ्लैसिड कहलाता है। संतृप्त जलवाष्प के चाप को क्या कहते हैं? जलीय तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय तनाव। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके निशान द्वारा निर्मित होते हैं? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहते हैं? बात रक्त कहते हैं, गॉट कहते हैं। बात रक्त, गॉट। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिक होती है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिक। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्यतम यानी बाहरी वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानय बल किसके रूप में जाना जाता है? ये कर्तन प्रतिबल कहलाता है। कर्तन प्रतिबल। किस ग्रह को शांत तारा के नाम से जानते हैं? शुक्र को कहते हैं सांझ का तारा। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? यह है परमाणु द्रव्यमान इकाई है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पन्न करते हैं। इन प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समविष्ट को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? संतृप्त धारा। ये 2 बार रिपीट हो गया लगता है। यहाँ पे होगा, ठीक है ना? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति का क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करता है? यह स्थितिज ऊर्जा। कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यह है नींबू। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाता है? सिंचाई। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? वाष्प से तरल में संघनन। बेरियम का परमाणु संख्या 4 होती है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सूत्र होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है किस पोषण को साधारण कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक यौगिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? स्वपोषी पोषण। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 गुना 10⁻6 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5OH। C6H5OH होता है फिनॉल का रासायनिक सूत्र है। शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ये स्वर्ण क्रांति, शहद स्वर्ण क्रांति। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े अस्टिरियोसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्टिरियोसोमर कहलाते हैं। इनैसियोमर्स कहलाता है। इनैसियोमर्स कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? ये होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? बेंजेनामाइन का सामान्य एनिलीन है। एनिलीन। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान
उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ये परास कहलाती है। अगला प्रश्न, मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है? कैलोमल। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं क्या? परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? सैप बूड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप बूड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? वायु कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु कोष्टिका। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? यूरीमिया कहलाती है। यूरीमिया। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। जीवित प्राणियों में रासायनिक वांट्स के रूप में ऊर्जा के भंडारण पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट। वह कौन सा पदार्थ है जो प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ाता है? ये वर्धक है। किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। अगला प्रश्न देखिए, किसी धातु के जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन कहलाती है। कार्य फंक्शन। तृतीयक कोयले को किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। तृतीयक कोयले को भूरा कोयला। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों में बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होता है? अस्टोमाटा के द्वारा होता है। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? ये प्रकाश मंडल कहलाती है। किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है संघटन आवृत्ति। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? ये P होता है। घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी प्रति घन मीटर। कांच, साबुन, कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH2। बर्फ का आवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 1.31। 1.31। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है टोकोफेरॉल। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्कटक विज्ञान ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। लैगून। कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? 39 जोड़ी, यानी 78। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मंगल ग्रह को। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने किए थे। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगजनक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन होता है? बाइकेलाइट। गलगंट किस ग्रंथि का एक रोग है? थायराइड ग्रंथि का एक रोग है गलगंट। अगला प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? ये गति और त्वरण से। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को
किसमें विभाजित किया जाता है? 2 समान में। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होते हैं? XY। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? आवाज। सेंधा नमक का आवर्तनांक कितना होता है? 1.54। 1.54 होता है सेंधा नमक का। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? सबसे बड़ा बृहस्पति। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? क्रस्ट। किसके रूप में? क्रस्ट के रूप में। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? S। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाएगा। किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? फौना। पशु जीवन फौना कहलाता है। किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, अलग अलग नहीं देख सकता है? मायोपिया में। कार्च की इकाई जूल होती है। कैट बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 19 जोड़ी यानी 38। उत्तकों का अध्ययन उत्तक विज्ञान। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का CH COOH होता है। CH3COOH। इसमें गलती लिखा हुआ है, एक OA नहीं है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये वाष्पीकरण कहलाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला सक्रिय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था रूस के कॉस्मोड्रोम से। कौन मस्क्यूलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है मस्कुलो स्केलेटल से। पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी है कहाँ से? मस्तिष्क में होता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तब उसकी जो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा पर संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑक्सोमोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाता है। और वह क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? इसे दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव। जब निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पन्न के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग करते हैं? आर्किमिडीज। अगला प्रश्न देखिए। प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है, क्या कहलाती है? स्थानिक कहलाती है। कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बोतल और बर्तन पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलाइट है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण है? ये आयनीकृत गैसें है। आयनीकृत गैसें। कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? नरम अंतर्द्रवी जालिका सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोडियम धातु को कोरिजोन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये जल्दी से जल जाता है। ऑक्सीजन के साथ ये जल जाएगा, इसलिए जल में नहीं रखेंगे। किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? गति और वेग का। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? मादा एंडीज मच्छर डेंगू एंडीज। कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? ATP उत्सर्जित करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को
निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होगा? बाई रहेगा तो नर हो जाएगा, नर शिशु। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? ये बाह्यतम वाला कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? 18 ग्राम से। डीएनए का कार्यात्मक भाग क्या है? ये वंशाणु है। क्या है? वंशाणु। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन से बहुलक पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट। किसका? बैकेलाइट का। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये औसत गति कहलाता है। कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी। किससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? जूल में कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन एक प्रासिलिस यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? कोहरा है। यदि कोई वस्तु तारे के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाती है? नम्य कहलाती है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? ये हैं XX। मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है? 20 किलोहर्ट्ज से। माध्यम के तापमान को बढ़ाने के से ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल मंडल। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाएंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। जल जनित बीमारी कौन सी है? कॉलरा यानी हैजा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। क्या करते हैं? बराबर बचते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल किसी वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभाज्य यानी एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाज्य। हीरोइन नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? विसरित परिवर्तन कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। विलयनों से शुद्ध ठोसों के उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरुण यूरेनस। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा स्रावित होते हैं? ये हार्मोन निकलते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये मानव में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु की क्या है? समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। एप्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संस्तति कोशिकाओं में विभाजित होती है? 4। कितने? 4। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये आप केंद्रीयकरण। अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। पाश्चुरीकरण कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा पैदा करती है क्या कहलाती है? दहन। एक अंतः स्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ये 3:8 होता है। क्या होता है? 3:8। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है 6.7 मिलियन मीटर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पानी की उपस्थिति के कारण। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? बकरी के नस्ल हैं। ये बकरी के नस्ल हैं। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? ये तत्व कहलाता है। पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? लैटरल मेरिस्टेम। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? कोजनरेशन कहलाता है। कोजनरेशन। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एडम एप्पल के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये थायराइड ग्रंथि को कहते हैं एडम एप्पल। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? मीटर है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? गीजर मुलर काउंटर का। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? तो कौन सी है? अल्बिनिज्म बनती है, वर्णकहीनता। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ट्रांसड्यूसर। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W। किसे वोल्टाइल सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को। किसे? गैल्वेनिक सेल को। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन। किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किसी पिंड का, ये किसी लिखा हुआ है, ये संवेग कहलाता है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाता है क्या? टोन। क्या कहलाती है? टोन। एक विषम मिश्रण जिसमें विलायक कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड। मनुष्य के युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों का एक सेट ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल होती है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन है? टाइफाइड है। यहाँ तक वीडियो समाप्त हो गया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।